नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रो इज इक्वल टू रो नॉट आर बाय आर। ठीक है, कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस आर, आर लेस देन आर, रेडियस से कम इंटरनल पॉइंट और ग्रेटर देन आर। अभी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इस केसेस में कैसे करेंगे हम? देखो मेथड वही है। पहले मुझे ये बताओ, जैसे जिस भी पॉइंट पे निकालना है, मान लो यहाँ पे हमें निकालना है, इंटरनल पॉइंट है। पहला स्टेप क्या है, तुम्हें यहां तक का पहले तो चार्ज निकालो कि कितना चार्ज है। क्या मैं डायरेक्टली रो इंटू 4/3 πr³ कर सकता हूँ? क्या मैं डायरेक्टली चार्ज को रो इंटू 4/3 πr³ कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि रो तो वेरिएबल है, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो रहा है ये रो का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब तुम्हें एलिमेंट लेना कैसे है? सेंटर से अगर किसी भी आर डिस्टेंस पे चले जाओ, वैसे तो रो वेरिएबल है, बट सेंटर से अगर मैं किसी भी आर डिस्टेंस पे चला गया, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, क्या यहाँ पे हर जगह रो सेम है या डिफरेंट है? यहाँ पे तो रो हर जगह सेम है ना। अगर सेंटर से किसी भी आर डिस्टेंस पे चले जाओ, रो का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्या करना है तुम्हें? आर डिस्टेंस पे एक बहुत पतला सा शेल बनाओ, ताकि ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कितने डिस्टेंस पे हो? आर पे। बहुत पतला है। यहाँ पे इस फिगर में तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एक रिंग टाइप दिख रहा है, वैसे 3D फिगर है, बाहर की तरफ भी होगा। ठीक है, ऐसे शेल टाइप कुछ बनेगा, ऐसा कुछ शेल बनेगा, फॉर्म होगा। तो एक शेल फॉर्म हो गया। कितना वॉल्यूम हो गया इसका? कैसे समझाया था? एरिया कितना हो गया शेल का? 4πr² इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसका चार्ज कितना होगा? dq इज रो dv, रो dv, रो वेरिएबल है, रो नोट r बाय r, 4πr² dr। इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इससे चार्ज निकालो, रो नोट 4π/r r³ dr। जीरो से स्मॉल आर तक पहले चार्ज निकालो कि भाई इस पॉइंट तक चार्ज इंक्लोज कितना है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। r³ का इंटीग्रल ये कर लेना, r⁴/4। ये कितना आ गया? रो नोट पाई r⁴/r। यहां तक समझ आ गया? हमने पहले यहां तक का चार्ज फाइंड कर लिया। अब तो फिर वो शेल थ्योरम लगा के कर सकते हो इसका प्रूफ। कैसे प्रूफ करना है? शेल थ्योरम अप्लाई करो। क्या था शेल थ्योरम? कि अगर मुझे किसी भी आर पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पहले वहां तक का चार्ज इंक्लोज निकालो। हमने चार्ज इंक्लोज निकाल लिया। कितना आया था अपना चार्ज इंक्लोज? रो नोट पाई r⁴/r। तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा? Q इंक्लोज बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सेंटर से r डिस्टेंस है, तो कितना आ गया? K रो नोट पाई r⁴/r अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K रो नोट पाई r²/r। ये तो हो गया फॉर इंटरनल पॉइंट। अब हम करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। अगर r इससे बड़ा है तो इसका जो इंटीग्रल करोगे, जब हमें चार्ज निकालना है, तो उसका जो इंटीग्रल आएगा वो जीरो से स्मॉल आर तक नहीं आएगा, क्योंकि ये स्मॉल आर तो इससे बड़ा है। तो जब इंटीग्रल करोगे, शेल्स तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि इसके बाद तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जो हमने लास्ट इंटीग्रल करा, बस क्या करना है, जो तुमने क्यू का इंटीग्रल करा था, जीरो से स्मॉल आर की बजाय वहां पे उसका इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है? जीरो से कैपिटल आर तक। तो रो नोट 4π/r, r⁴/4, उसके लिमिट से फिल करोगे। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो r का वैल्यू है ना, इसको कैपिटल R फिल कर देना एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो कितना आ गया? रो नोट पाई r³। तब कितना फील्ड आएगा? K। इस शेल के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? सारा का सारा चार्ज ही आ रहा है, Q कितना हो गया? रो नोट पाई r³ बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी टाइप का एक और एग्जांपल है, ये खुद से तुम ट्राई करो। रो इज इक्वल टू रो नोट 1 - r/r। हमें फील्ड फाइंड करना है इंटरनल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे।
पहले क्या करते हैं, पहले 0 से r तक चार्ज निकालते हैं। डेंसिटी वेरिएबल है, ये समझ आ रहा है। बट अगर मैं r डिस्टेंस पे चला जाऊं तब वहां पे तो डेंसिटी सेम है ना, r के साथ डेंसिटी वेरी कर रहा है। बट अगर सेंटर से सारे r पॉइंट्स पे चले जाओ, क्या यहाँ पे डेंसिटी सेम है? यस। सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या पॉइंट्स बनेंगे? अगर तो डिस्क होता तो रिंग बन जाती, बट क्योंकि ये क्या है, शेल है, तो क्या बनेगा, स्फीयर है तो शेल बन जाएगा। तो क्या करो, कितना वॉल्यूम हो गया, 4πr² dr। चार्ज कितना होगा, रो इंटू 4πr² dr। इसका इंटीग्रल कर लो, 0 से स्मॉल r तक करना। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कैपिटल R फिल कर देंगे बाद में। ये हो गया रो नोट, 4π बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ r² माइनस r³ बाय r dr, r³ बाय 3 माइनस r की पावर 4 बाय 4r। ये आ गया क्यू। इंटरनल पॉइंट पे कितना लिखोगे, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर बोला जाता है एक्सटर्नल पे, तो उसमें तुम्हें क्या करना था, एक्सटर्नल में जो इंटीग्रेट करना था 0 से कैपिटल R, तो इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ फिल करने हैं, 0 से स्मॉल r की बजाय कहाँ से कहाँ फिल करोगे, 0 से कैपिटल R। तो उस केस में क्यू कितना आएगा, रो नोट 4π r³ बाय 3 माइनस कैपिटल R की पावर 4 बाय 4r। तो ये कितना हो गया, r³ बाय 3 माइनस r³ बाय 4, ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 बाय 12, 1 बाय 12। और ये हो गया रो नोट पाई r³ बाय 3। तो कितना फील्ड आएगा, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास r इससे बड़ा है तो हमने इंटीग्रेट सिर्फ यहाँ तक, कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना है, स्मॉल r तक नहीं करना, कैपिटल R तक। और अगर तुम्हारे पास r इससे छोटा है तो स्मॉल r तक इंटीग्रेट करोगे। एक एग्जांपल और देखो, मान लो तुम्हारे पास रिंग की बजाय, जैसे डिस्क, ये स्फीयर की बजाय डिस्क दिया हुआ है और इसकी कुछ डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी डेंसिटी वेरिएबल दे दी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r बाय r। मैंने बोला यहाँ से सेंटर से किसी भी d डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करो। पहले सेंटर से देखो, वैसे तो डेंसिटी वेरिएबल है, बट सेंटर से r डिस्टेंस पे जाओ। ये जो रिंग बना, क्या ये रिंग यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अगर कोई कह रहा नॉन यूनिफॉर्म, गलत है वो। क्यों? अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तब तो डेंसिटी वेरी, इसका डेंसिटी वेरी कर रहा है, बट सेंटर से r डिस्टेंस पे तो डेंसिटी सेम है ना। तो ये जो रिंग बन गया, ये यूनिफॉर्म रिंग बन गया, और यूनिफॉर्म रिंग की वजह से मुझे फील्ड लिखना आता है। पहले इसका एरिया लिखो, एरिया कितना हो गया, 2π r dr। चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू 2π r dr, कितना, सिग्मा नॉट r बाय r इंटू 2π r dr। यहाँ पे चार्ज को इंटीग्रेट मत करना, इस रिंग की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, क्या हमने फॉर्मूला सीखा था रिंग की वजह से, के क्यू। ये कितना हो गया, सिग्मा नोट 2π r² बाय r dr, के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये आ गया फील्ड, इसको इंटीग्रेट करके हमें निकालना है। इंटीग्रल अभी छोड़ दो, ठीक है, ये इंटीग्रल अभी नहीं आता हमें, बस ये फॉर्म बनाना सीख लो। इंटीग्रल जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा सिखा दूंगा, ये इंटीग्रल याद नहीं करना तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर फील्ड इज KQ बाय 4r²। एक स्फीयर गिवन है, क्या कह रहा है, स्फीयर में पॉइंट्स फाइंड करो जहां पे तुम्हारा फील्ड होगा KQ बाय 4r²। स्फीयर में हमने जो ग्राफ देखा था, ऐसा कुछ ग्राफ था, सेंटर पे कितना होता है 0, सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होता है KQ बाय r², और फिर डिक्रीज करता है। तो KQ बाय r² मैक्सिमम है,
k3/4r², 2 पॉइंट्स पे आएगा, इंटरनल पे भी एक्सटर्नल। तो ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? तो हमें कह रहा है सेंटर, ये डिस्टेंस निकालो जहाँ पे फील्ड होगा। अगर तो ये इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है ये, और ये कितना दे रखा है, k3/4r²। तो ये r कितना आ गया, r/4। अगर तो ये इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल भी हो सकता है। और अगर ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, तब कैसे करूँगा? एक्सटर्नल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है ये, और ये किसके बराबर बता रखा है, k3/4r²। ये रूट ले लेना, r कितना आ जाएगा, 2r। तो या तो r/4 होगा या 2r होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही कैविटी वाले क्वेश्चन है, इनका प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तुम्हारे पास एक मान लो स्फीयर है, बिफोर रिमूवल चार्ज था उसका 27Q। यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, A, B, C एंड D। इन पॉइंट्स पे हमें फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। ये R डिस्टेंस है, ये 3R है टोटल, और ये BA का भी डिस्टेंस R है। तो पहले A पॉइंट पे ट्राई करते हैं। पहला स्टेप क्या सिखाया था कि इस पूरे को फिल करो। पूरा फिल करोगे, क्यों? क्योंकि मुझे पूरे स्फीयर की वजह से फील्ड लिखना आता है। बिफोर रिमूवल मतलब जब ये पूरा फिल था तब कितना चार्ज था, 27Q। इसकी वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आ गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके लिए कितना फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, k27Q बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ध्यान रखना r, सेंटर से तो कितना हो गया, 3r+r, 4r का स्क्वायर। अब ये जो पार्ट तुमने रिमूव किया उसका कितना चार्ज है, कैसे करोगे? टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई 3r का क्यूब। इसका चार्ज है 27Q। यूनिट का कितना चार्ज होगा, 27Q बाय 4/3 पाई 3r का क्यूब। या रेडियस का, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3, कितना होगा, 27Q। देखो ये पार्ट कट गया, ये 27 से कितना आगा क्यू। या एक तरीके से, और देखो मैं डायरेक्टली कैसे सोचता हूँ इसे, ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पहले तो इतना समझ आ रहा है, अगर तुम्हारा रेडियस और वॉल्यूम में रेडियस का क्या फैक्टर आता है, r³ का फैक्टर आता है। अगर रेडियस हो गया 1/3, तो जो चार्ज होगा 1/3 का क्यूब होगा। देखो ये 3r है, 3r पे चार्ज है 27Q। इसका जो रेडियस है 1/3 है, तो जो चार्ज होगा 1/3 का क्यूब, मतलब 1/27 टाइम्स होगा। तो अगर पूरे पे चार्ज है 27Q, सिर्फ इस पोर्शन पे कितना चार्ज होगा, Q। तो पहला स्टेप क्या था, इसको मैंने फिल कर दिया, इस पे मैंने क्या चार्ज डाल दिया, +Q का चार्ज डाल दिया, ताकि टोटल कितना चार्ज बन जाए, 27Q। ध्यान रखना बिफोर रिमूवल 27 था, आफ्टर रिमूवल तो सिर्फ कितना बचा होगा, ये 26Q बचा होगा, क्योंकि इस पोर्शन का Q चार्ज है ना। तो पहले मैंने इसको Q चार्ज डाल दिया इसमें, ताकि टोटल कितना चार्ज बन गया, ये 27Q बिफोर रिमूवल। मतलब अगर ये कैविटी ना होती तब इसका चार्ज था 27Q, बट अब तो कैविटी है, तो इसका मतलब इस पोर्शन में चार्ज रहा होगा 26Q। पहले तुमने इसमें +Q चार्ज डालना है, ताकि टोटल कितना चार्ज हो जाए, 27Q। इसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, हमने फील्ड लिख दिया। अब इस पे पहले तुमने +Q डाला था, अब इस पे -Q डालो, तभी 0 होगा ना। ये -Q का एक स्फीयर बन गया, इसके लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल। सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये r और ये r, 2r। तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, KQ/2r का होल स्क्वायर। ये दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फील्ड कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करके, K27Q/16r² माइनस KQ/4r का स्क्वायर। ये कितना आ गया, सॉल्व कर लोगे, ये 4K23Q/16r²। ऐसे अब ट्राई करो बी पॉइंट पे। पहले पूरा फिल कर लिया, कितना चार्ज हो गया, 27Q। इसके लिए सरफेस पे पॉइंट है, कितना फील्ड आ गया, K27Q/3r का स्क्वायर। इसमें फिर हमने फिल कर दिया -Q,
ठीक है, पहले प्लस क्यू फिल करा था माइनस क्यू, इसके लिए सरफेस है और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा कितना, के क्यू बाय कितना रेडियस है, आर का स्क्वायर। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, कर लोगे ट्राई। ये कितना बनेगा, 3k क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के 2q बाय आर स्क्वायर। अब ट्राई करो सी पे। पहले मैंने इस पे क्यू चार्ज फिल कर दिया ताकि पूरा स्फीयर हो गया। ये इंटरनल पॉइंट हो गया ना, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r। तो इंटरनल पॉइंट पे कितना फील्ड होता है स्फीयर के लिए, k, और इस तरफ आएगा, ठीक है, कितना, k q कितना है 27q, स्मॉल आर होता है सेंटर से डिस्टेंस 2r बाय रेडियस का q, इसका रेडियस कितना है 3r। ये तो आ गया इस पूरे स्फीयर के लिए। अब इसमें माइनस क्यू फिल करो। इस माइनस क्यू के लिए कौन सा पॉइंट है, ये सेंटर है और स्फीयर के सेंटर में फील्ड होता है 0, तो इस माइनस क्यू वाले स्फीयर के लिए इसके फील्ड हो गया 0, तो नेट फील्ड यही बचा, कितना आ गया, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, के 2q बाय आर स्क्वायर। लास्ट डी पॉइंट पे ट्राई करो। डी पॉइंट इंटरनल पॉइंट है, तो पहले इसके लिए लिखते हैं, सेंटर से डी कितने डिस्टेंस पे है, ये आर पे, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, कितना फील्ड आएगा, के क्यू कितना 27q, सेंटर से डिस्टेंस r अपॉन रेडियस का क्यूब, रेडियस इसका 3r का क्यूब। अब इस कैविटी के लिए चेक करो, इस पे तुमने क्या फिल कर दिया, माइनस क्यू। इस कैविटी के लिए ये सरफेस वाला पॉइंट है, किस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, सेंटर की तरफ ही आएगा माइनस क्यू वाले की वजह से, तो कितना आएगा, के क्यू मैग्नीट्यूड रखना अपॉन सरफेस कितना रेडियस है, आर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि माइनस क्यू देखते हैं माइनस क्यू है तो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वेक्टर एडिशन करना होता है। पहले तुमने क्या करा, इस पूरे स्फीयर को फिल करा, ये कितना स्फीयर बन गया 27q का। इसके लिए यहाँ पे डी पॉइंट पे हमने फील्ड देखा, इस डायरेक्शन में आ रहा था। फिर तुमने क्या करा, यहाँ पे माइनस क्यू फिल करा, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड किस तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे। ये करके देखना, एडिशन करके ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो नेट कितना आएगा 2k³ बाय आर स्क्वायर। ओ पे ट्राई कर लो। पहले तुमने इसे फिल कर दिया, एक स्फीयर बन गया कितने चार्ज का, 27q का। एक स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे कितना फील्ड आता है, कितना फील्ड आएगा, 0। अब इसकी वजह से, अब इसमें क्या फिल कर दिया, माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस माइनस क्यू वाले की वजह से, सेंटर की तरफ आएगा कितना, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r का स्क्वायर, ये 2r डिस्टेंस है, कितना आ गया, के क्यू बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें कैविटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहले कैविटी फिल करो, एक यूनिफॉर्म बॉडी बना लो, उसका फॉर्मूला आता है। फिर कैविटी की वजह से, कैविटी में उतना नेगेटिव चार्ज फिल कर दो, उसकी वजह से फील्ड लिखो, फिर उनका वेक्टर एडिशन करना। हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें एक पॉइंट तुमने किसी ने नोटिस किया हो, कैविटी के अंदर 3 पॉइंट्स थे हमारे, तीनों पॉइंट्स में जो फील्ड आ रहा था वो सेम आ रहा था, कैविटी के सेंटर पे भी, कैविटी के सरफेसेस पे भी। कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो सेम होता है, तुम्हें प्रूव करना है। यही प्रूव हमें इस क्वेश्चन में करना है कि कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, सेम। मान लो एक स्फीयर है रो डेंसिटी का, याद है स्फीयर की वजह से इंटरनल पॉइंट पे कितना फील्ड आता है, रो r/3ε। इसमें से ये कैविटी रिमूव कर रखे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये मान लो a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। फर्स्ट स्टेप, पहले मैं इस कैविटी को फिल कर लूंगा। तो इस स्फीयर के लिए कौन सा पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला था, एक्सटर्नल का ये था, रो r³ by 3ε0 r²
याद है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता था, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे दोनों का वैल्यू सेम है। ये था एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला और ये था इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले हमने इसको फिल कर दिया, इसको प्लस रो फिल कर दिया कि यूनिफॉर्म स्फीयर बन गया रो डेंसिटी का। इसके लिए इंटरनल पॉइंट है, किस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना, रो सी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। अब इसमें क्या फिल करना तुम्हें, माइनस रो फिल करो तभी जीरो होगा ना नेट, पहले प्लस रो माइनस रो। इसकी वजह से भी ये क्या पॉइंट है, इंटरनल, किस तरफ फील्ड आएगा, बट इसमें सेंटर की तरफ आएगा, ये सेंटर की तरफ फील्ड आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। कितना आएगा, मान लो इसको मैं वी वेक्टर लिख रहा हूं, तो रो बी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। अब ये वेक्टर, अब ये दो वेक्टर, ये दो फील्ड्स हो गए, तो इनका वेक्टर एडिशन क्या होगा, इज इक्वल टू रो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसका सम क्या है, ये दो ट्रायंगल लो है, ये सी ये बी, तो नेट ये वाला वेक्टर आ जाएगा, कितना हो गया, ये ए वेक्टर, तो कितना आ गया, रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। तो ये तो मतलब सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कैविटी के सेंटर और इसके सेंटर में कितना डिस्टेंस है, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कितना, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, दोनों के सेंटर में डिस्टेंस, और डायरेक्शन भी सेम रहता है, रो ए वेक्टर की डायरेक्शन में। कुछ जगह इसको ऐसे भी करते हैं, इसको करने का एक ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या मेथड है, मेथड तो वही है, उसमें बस ना मैं इसको बी वेक्टर ये ले रहा हूं और ये है सी। पहला स्टेप, इसको रो प्लस रो से फिल करा, इस पूरे स्फीयर की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आ गया, इस डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन में कितना, रो सी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसमें फिल कर दिया माइनस रो। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो बी के ऑपोजिट आएगा। तो अगर मैं बी इस तरफ मान लूँ, लास्ट पार्ट में ना मैंने बी इस साइड माना था, अगर बी उल्टा एज्यूम करते हो तो तुम्हें जो फील्ड लिखना है वो माइनस बी वेक्टर में लिखना है, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो सी माइनस बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर्स का ये सब्ट्रैक्शन हो गया। देखो ये है ए वेक्टर, ये है तुम्हारा बी, और ये है सी। सी माइनस बी कौन सा वेक्टर होगा, देखो यहां से इस ट्रायंगल में ए प्लस बी सी के बराबर है, तो सी माइनस बी कितना आएगा, ए। तो आंसर वही है, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। कुछ बुक्स में ना, क्योंकि मेनली बुक्स में तुम्हें ये वाला प्रूफ दिखेगा, वो बी वेक्टर ये डायरेक्शन में लेता है, मैंने बी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया था, तो यहाँ पे बस एडिशन है, यहाँ पे उनका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जो कैविटी है, कैविटी के अंदर फील्ड इज यूनिफॉर्म। स्फेरिकल कैविटी में फील्ड, अगर एक स्फीयर में एक स्फेरिकल कैविटी निकाल दो तो उसमें फील्ड इज यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दोनों कैविटीज के सेंटर में कितना डिस्टेंस है। मान लो एक कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, मैं बोलूँ यहाँ पे पी पॉइंट पे फील्ड बताओ, कितना फील्ड आएगा, कैसे जीरो कर दिया सीधा मैंने, दोनों कैविटीज के सेंटर में डिस्टेंस कितना है, जीरो, तो जीरो। नहीं तो वो चार्ज इंक्लोज से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। यहां पे चार्ज इंक्लोज से मत करना, क्योंकि ये कंसेंट्रिक नहीं है, यहाँ पे तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। अगर कंसेंट्रिक शेल्स हो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो, तभी ये क्यू इंक्लोज वाला फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं कि दो शेल्स ऐसे कुछ दे रखे हैं तो मैं अब इसमें ये चार्ज इंक्लोज वाला लगा दिया, गलत। सिमिट्री के केसेस में, स्फेरिकल अगर तुम्हें सिमिट्री दिखे कि दो स्फीयर्स कंसेंट्रिक है, 3 स्फीयर्स कंसेंट्रिक है, तो वो क्यू इंक्लोज वाला लगा सकते हो। एक स्फीयर के लगा सकते हो, मोर देन 1 स्फीयर के लिए भी लगा सकते हो, बट वो कंसेंट्रिक होने चाहिए। देखो यही वाले फॉर्मूला से हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन देखो मैं कैसे करके बता रहा हूं। ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इसमें तुम्हारा फील्ड सेम आना चाहिए, क्योंकि ये कैविटी की पॉइंट्स है।
तो देखो ये क्वेश्चन इस मेथड से कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले रो डिफाइन करते हैं। बिफोर रिमूवल चार्ज कितना था 27 क्यू, और वॉल्यूम कितना था बिफोर रिमूवल 4/3 पाई 3r का क्यूब। ये करोगे सॉल्व, ये कितना आएगा 3q बाय 4πr3, दिस इज रो। तो सी डी और बी किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितना आना चाहिए, सी पे भी सेम, डी पे भी सेम और बी पे भी सेम, मतलब इनफैक्ट कोई भी अंदर पॉइंट है उस पे सेम आना चाहिए। कितना आएगा रो, रो कितना है 3q बाय 4πr², r3। रो ए क्या था, दोनों के सेंटर में डिस्टेंस, तो सेंटर और ये कैविटी के सेंटर में कितना डिस्टेंस है 2r बाय 3ε0। ये 1/4πε0 क्या हो गया k, तो देखो k³ 2/r²। चेक करो, देखो बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों में सेम आंसर आ रहा है, कितना रो a/3ε0। फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए, इसका चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, चार्ज से तो मैंने सिखा दिया, अब एक्सटर्नल पॉइंट पे रो से फॉर्मूला करते हैं। पहला स्टेप, इसको फिल करो, कितने से प्लस रो से, एक यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया रो डेंसिटी का, कितने रेडियस का 2r का, इसके लिए कौन सा पॉइंट हो गया ये एक्सटर्नल, कितना फील्ड आएगा। एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है, इंटरनल पे था ρr/3ε0, एक्सटर्नल पे था रो r³/3r²ε0। r इसका रेडियस था, स्मॉल r इसके सेंटर से डिस्टेंस है, तो कितना फील्ड होगा रो, कितना रेडियस इसका 2r का क्यूब बाय 3, सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया ये 2r + r 3r का स्क्वायर ε0। अब देखो माइनस रो के लिए, अब यहाँ पे माइनस रो फिल करो, इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है और कहाँ पे फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, कितना रो, ठीक है माइनस रो नहीं फिल करना, रो ही फिल करना है, डायरेक्शन ले चुके हैं, रो r³ कितना रेडियस इसका r ही है बाय 3, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 2r, तो 2r का स्क्वायर ε0। ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सॉल्व कर लोगे, नेट फील्ड शायद बाहर की तरफ आएगा, करके देखो, ई रिजल्टेंट 27r² ε0 माइनस रो r³ बाई ये 4, ये सॉरी ये 4, ये 12 r² ε0। ठीक है, कर लोगे आगे एलसीएम वगैरह लेके, कितना एलसीएम आएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 108, ठीक है ये कट गया ε0, रो कॉमन 4 जा 32 माइनस ये 12 9 जा, ये कितना हो गया तुम्हारे पास रो 23r/108 ε0।